बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक गांव में हल्कू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह अपनी पत्नी मुन्नी के साथ रहता था। हल्कू किसी जमींदार की जमीन पर खेती करता था। दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी आमदनी कुछ खास नहीं थी। घर जैसे तैसे ही चल पता था। मुन्नी ने उसे खेती छोड़कर कहीं मजदूरी करने का सुझाव दिया। हल्कू के लगान के तीर पर दूसरों की खेती थी। खेतों के मालिक का बकाया था। एक दिन हल्कू ने अपनी पत्नी से 3 रुपए मांगे, मगर मुन्नी ने देने से इनकार किया। ये 3 रुपये कंबल खरीदने के लिए जमा करके रखे थे, क्योंकि जल्द ही ठंड आने वाली थी। जमींदार के तगादे और गालियों से डरकर मुन्नी ने हल्कू को 3 रुपये निकल कर दे दिए। जमींदार रुपये लेकर चला गया। अब पूस मास आ गया था। अंधेरी रात थी और बहुत ही ज्यादा सर्दी थी। हल्कू अपने खेत के एक किनारे ऊख के पत्तों की छतरी के नीचे बांस के खटोले पर लेटा हुआ था। वह एक फटी पुरानी चादर ओढ़े ठंड में ठिठुर रहा था। खाट के नीचे उसका पालतू कुत्ता जबरा बैठा कुंकू कर रहा था। उस बेचारे को भी बहुत ठंड लग रही थी। हल्कू को जबरे की हालत पर तरस आ रहा था। उसने जबरा से कहा, तू मेरे साथ इतनी ठंड में क्यों आया? अब ठंड में ठिठुर, मैं क्या ही करूं? हल्कू बहुत देर तक जबरे से बातें करता रहा। जब ठंड के कारण उसे नींद नहीं आई, तब उसने जबरे को अपनी चादर में घुसा लिया। जबरे की शरीर की गर्मी से हल्कू को सुख मिला। कुछ समय यूं ही बीत गया। अचानक एक आहट पाकर जबरा उठा और तेज-तेज भौंकने लगा। उसे अपने कर्तव्य का आभास था। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, उतनी ही ठंड बढ़ती जा रही थी। शीत हवा चल रही थी। तभी हल्कू को एक ख्याल आया। हल्कू के खेत के पास ही आमों का भी एक खेत था। आम के खेत में कई पत्ते गिरे पड़े थे। हल्कू ने सारे गिरे हुए पत्तों का लेर बनाया और पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ के लाया। उसे सुलगाया और अपने खेत में आकर वहां के पत्तियों को भी सुलगाया। हल्कू और जबरा दोनों अलाव के आगे बैठ गए। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह गर्व महसूस कर रहा था। वह वही चादर ओढ़ कर सो गया। उसी समय नजदीक में आहट पाकर जबरा भौंकने लगा। नील गायों का एक बड़ा सा झुंड खेत में आया था। उनके कूदने दौड़ने की आवाजें सुनाई दे रही थी। कुछ समय बाद ऐसा सुनाई पड़ा मानो वे खेत में जैसे चल रही हो। जबरा तो भौंकता रहा, फिर भी हल्कू को उठने का मन नहीं हुआ। नील गायें खेत का सफाया किए जा रही थीं, मगर हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था और धीरे धीरे चादर ओढ़ कर सो गया। उधर नील गायों ने रात भर चरकर खेती की सारी फसल को बर्बाद कर दी। सवेरे जब उसकी नींद खुली, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। खेत सफाचट हो गया था। मुन्नी जैसे ही खेत में पहुंची, दंग रह गई। वह बोली, तुम यहाँ आकर सो गए और उधर सारा खेत सत्यानाश हो गया। दोनों खेत के पास आ गए। मुन्नी ने उदास होकर कहा, अब मजदूरी करके पेट पालना पड़ेगा। हल्कू को इस बात से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। हल्कू ने कहा, कम से कम रात की ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। उसने यह बात बड़ी प्रसन्नता से कही। ऐसी खेती करने से तो मजदूरी करना ही आरामदायक है। मजदूरी करने में कम से कम इतना झंझट तो नहीं है।